हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीव में जनन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम जितना भी क्वेश्चन कराएंगे ना, सब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग साइड में देख लीजिएगा कौन क्वेश्चन कितना ईयर्स में पूछा गया। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है ना, निम्न में से कौन एक लिंगी है। निम्न में से कौन एक लिंगी है। तो देखिए, एक लिंगी हो जाएगा ना पपीता। पपीता क्या है? एक लिंगी है। अगला क्वेश्चन है नो, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो देखिए, यह हवा के द्वारा फैलता है। एनिमोफिली जो परागण है नो, हवा के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं नो, निषेचन क्या है। निषेचन हम लोग किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नो ऑप्शन नंबर ए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं नो, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित जो पुष्प यानी फल होते हैं वह सामान्यतः क्या होते हैं। तो वह छोटे और रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? छोटे भी होते हैं और रंगहीन दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं नो, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में इसका जनन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंड प्रजक है। अंड प्रजनन इसमें क्या क्या होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ना, इनमें से सभी मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, यह तीनों क्या है? अंड प्रजनन है। क्या है? तीनों अंड प्रजनन है। देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं नो, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा कौन है। देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधा कौन है। तो देखिए, ड्रेसरा और नेपेंथिस क्या है? कीटभक्षी पौधा है। ड्रेसरा और नेपेंथिस क्या है? कीटभक्षी पौधा है। अगला क्वेश्चन है ना, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो यह अलैंगिक जनन कहलाता है। एकल जनक द्वारा जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग अलैंगिक जनन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव युग्मक में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। मानव युग्मक में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। देखिए, यहाँ पर युग्मक पूछ रहा है। युग्मक मतलब जोड़ा पूछ रहा है। मानव में गुणसूत्र की कितनी जोड़ा पाई जाती है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़ा। जहां पर युग्मक दे देगा ना वहां पर हम लोग 23 मारेंगे, और जहां पर युग्मक नहीं देगा वहां पर 46। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ना, द्विगुणित होता है। द्विगुणित क्या होता है। तो द्विगुणित में युग्मनज होता है। युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है ना, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो देखिए, क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। 2016, 17, 20 और 2021 में क्वेश्चन पूछा है। तो द्विगुणित संरचना यहाँ पर युग्मनज होगा। युग्मनज क्या है? द्विगुणित संरचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ना, निम्न में से किस में जल परागण होता है। जल परागण किस में होता है। तो जल परागण आप लोग का कमल का फूल होता है ना, उसमें क्या होता है? जल परागण की क्रिया होती है। कमल में क्या होता है? जल परागण होता है। अगला क्वेश्चन है ना, निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ना घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या है? उभयलिंगी नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, मानव में गुणसूत्र की संख्या है। मानव में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44 प्लस एक्स वाई। 44 प्लस एक्स वाई क्या है? मानव में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन और संयोजन द्वारा होता है। निम्नलिखित में किस पौधा का प्रजाति में बीज का उत्पादन और संयोजन द्वारा किया जाता है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ना एसेर्टिया एवं घास में। एसेर्टिया एवं घास में क्या होता है? जो पर बीज का उत्पादन होता है वह असंयोजन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ना, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक होते हैं ना, वह सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैप्लॉइड। एक गुणक होते हैं। क्या होते हैं? एक गुणक होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, पादपों में एम्बिफिनियन उभय अष्टनी किससे संबंधित है। पादपों में एम्बिफिनियन उभय अष्टनी किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? ब्रायोफाइटस से। किससे? ब्रायोफाइटस से। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, ब्रायोफाइटस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ना, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है ना, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित किसमें पादप काय अगुणित होता है। निम्नलिखित किसमें पादप काय अगुणित होता है। अगुणित किसमें होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस में जो होता है ना वह कायक होता है, वह अगुणित होता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है। तो भ्रूणपोष वाले बीज को हम लोग ना एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक। अगला क्वेश्चन है ना पौधा जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बबूल। बबूल क्या होता है? जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन जो होता है वह किस में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम में द्विखंडन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन सूक्ष्म प्रजनन में संभव है। अगला क्वेश्चन है ना पेंसिलियम उत्पादित करता है। पेंसिलियम किस चीज को उत्पादित करता है। तो पेंसिलियम नो जूस्पोर और मियोस्पोर को उत्पादित करता है। देखिए जूस्पोर और मीटोस्पोर ए और बी दोनों को उत्पादित करता है। ए और बी दोनों को उत्पादित करता है। मीटोस्पोर और जूस्पोस्पोर को उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन है ना मादा जंतु किसमें मड चक्र होता है। मादा जंतु जिसमें मड चक्र होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य। मादा जंतु जिसमें मड चक्र होता है। तो मनुष्य में क्या होता है? मड चक्र होता है। अगला क्वेश्चन है ना इम्यूएस्कुलेशन किससे संबंधित है। इम्यूएस्कुलेशन किससे संबंधित है। तो यह है ना जो आपके शुद्ध रेखा से संबंधित है। किससे? शुद्ध रेखा से संबंधित है। इम्यूएस्कुलेशन शुद्ध रेखा से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को टोटल हम 26 क्वेश्चन कराए हैं पहला पार्ट से, जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। तो आप लोग ने इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और साइड में आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन 2022 में पूछा, ये भी 2022 में पूछा है। और इसका पीडीएफ हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसका पूरा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा।